Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, please feel free to subscribe. आज ये मैं बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस जो है वो मेकअप लुक लेके आई हूँ। ये मेरी ब्राइड है हरीम। इस वेडिंग सीज़न में मैंने उनका मेहंदी का और निकाह का मेकअप किया था। ये बहुत ही खूबसूरत उनका आइवरी गोल्ड काइंड ऑफ ड्रेस था और ये बहुत ही जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट डे ऑफ दिस समर था and her makeup lasted very long. So I'll show you today what steps I took to achieve that kind of look. So let's get started. सबसे पहले जो है मैं उनका फेस क्लीन कर रही हूँ गार्नियर मिसलर वाटर से और इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट स्टेप ताकि उनका फेस जो है थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए और अगर उनकी कोई नेचुरल ऑयल्स उनकी स्किन में से बाहर आए तो वो जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। आईलिड्स को हमेशा याद रखें क्योंकि आईलिड्स जो है वो थोड़ी ऑयली होती हैं किसी किसी की एंड देन इट ब्रेक्स द मेकअप। ओके, उसके बाद मैं जो उनका स्किन अप्रोप्रिएट मॉइस्चराइज़र है वो मैं लगा रही हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि एक मॉइस्चराइज़र जो है वो सबके लिए ओके नहीं होता। किसी की बहुत ड्राई स्किन होती है तो उसमें हमें थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, किसी की ऑयली स्किन होती है तो उसमें हमें थिन मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। और फिर जो है अब मैं ये उनके अंडर आई में एक मास्क लगा रही हूँ ताकि उनकी अंडर आइज़ जो है वो नाइस एंड मॉइस्चराइज हो। नाउ आई एम स्टार्टिंग हर मेकअप और स्किन प्रेप कंप्लीट हो गया है। मैं जो है उनकी आइज़ पे कंसीलर लगा रही हूँ और एशियन मेकअप थोड़ा ग्लैम होता है तो इसलिए मैं एक थिक कंसीलर जो है उनकी पूरी आईलिड्स पे लगा रही हूँ। हरीम की आइज़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बिग आइज़ थी तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ चॉइसेस कि मैं कोई सा भी लुक क्रिएट कर सकती हूँ। अच्छा, उसको कंसीलर लगाने के बाद मैंने जो है वो पाउडर से सेट किया है एंड नाउ आई एम बिल्डिंग ट्रांजिशन कलर। तो लाइट कलर से मैंने स्टार्ट किया है और उसके बाद मैं थोड़ा ब्राउनिश पिंक काइंड ऑफ लुक उनको दूंगी। और अब ये बस मैं ट्रांजिशन कलर को सही से प्रॉपर्ली ब्लेंड कर रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। और ये हरीम से मेरी बातें चल रही हैं। इट्स रियली नाइस अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे। हरीम वाज सच अ स्वीट हार्ट, बहुत ही अच्छी लड़की माशाल्लाह। तो इट वाज रियली फन गेटिंग हर रेडी फॉर हर निकाह एंड मेहंदी। और अब ये जो है मैं और कलर को बिल्डअप कर रही हूँ उनके आउटर वी में और एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से एंड आई एम जस्ट बिल्डिंग द कलर एंड ब्लेंडिंग एज आई गो। और ये आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो ट्रांजिशन कलर को प्रॉपर्ली बिल्ड कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग some black color to add the depth and intensity to the look। और ये जो है मैं एक थिन पेंसिल ब्रश है उसकी मदद से अप्लाई कर रही हूँ और उसको भी मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्राइडल मेकअप में काफ़ी टाइम लगता है आई लुक करने में। आई लुक जो है वो सबकी आँख के हिसाब से आप करें। जैसे हरीम है उनकी आइज़ बड़ी हैं लेकिन उनकी आईब्रोज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी थी तो उनको बैलेंस करने के लिए मैं जब आईब्रोज़ बनाऊँगी तो आपको देखेंगे कि मैं थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करूँगी। अब ये मैं जो है एक गोल्ड काइंड ऑफ कलर आइवरी काइंड ऑफ गोल्ड कलर जो है वो मैं उनकी मोबाइल लिड पे लगा रही हूँ इनर कॉर्नर से मिडल तक जैसे कि उनका ड्रेस था उस कलर का। और ये स्टेप जो है मुझे सबसे अच्छा जब लगता है जब मैं उसको अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कलर पे ऑफ बहुत अच्छा आता है। और हर स्टेप करने के बाद आप एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लें और उसको जो है वो ब्लेंड करते जाएं। तो ये देख रहे हैं आपकी ये जब प्रॉपर मेकअप हो रहा होता है ब्राइडल मेकअप तो कितने सारे ब्रशेस मेरे हाथ में हैं एक वक्त में ताकि मुझे बार बार रखने उठाने में टाइम ना लगे। और अभी ये जस्ट बिल्डिंग अप द कलर। इस वीडियो में मैंने आई लुक जो है वो ज़्यादा लॉन्ग रखा है एज़ कम्पेयर टू जो फाउंडेशन एंड स्टफ़ है। सॉरी अबाउट मेरा थ्रोट और मेरी आवाज़ जो है वो मुझे 3-4 हफ्ते से बहुत शदीद खांसी है एंड इट्स जस्ट नेवर एंडिंग थिंग। सो एनीवे, तो अब ये नताशा डेनोना पैलेट है। ये बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स हैं और बहुत ही अच्छा पे ऑफ है। उससे जो है मैं मज़ीद और दूसरे कलर्स जो हैं उनको अप्लाई कर रही हूँ और लेयरिंग कर रही हूँ। और ये वीडियो के साथ पता नहीं क्या हुआ है इसका जो कलर है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड वाइट है। हालांकि जब ये मेरे मोबाइल में नज़र आ रहा है तो ये सही नज़र आ रहा है लेकिन मैंने सोचा इट्स अ वेरी डिटेल लुक और मैंने बहुत मेहनत से फिल्म किया था बिकॉज इट्स अ हार्ड वर्क जब आप ब्राइडल मेकअप भी कर रहे हैं एंड देन यू पुट अप अ कैमरा रिकॉर्ड थिंग्स एंड एवरीथिंग सो इट्स अ लॉट। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अप्लाई कर दूँ। और अब ये मैंने जो है वो आईलाइनर लगाया है उनके बारीक सा और मैं उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और अब ये मैं थोड़ा सा उन्होंने कहा था शायद
कि उनको विंग आईलाइनर पसंद है, तो मैं उनके विंग जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, एंड देन आई विल ब्लेंड दैट आउट एज वेल। और इस दिन बहुत शदीद गर्मी थी इस हफ़्ते ख़ासकर जो है वो, और इतनी ज़्यादा वेडिंग्स थी इस हफ़्ते, मुझे याद है। ओह माय गॉड, मैं इतनी परेशान थी कि जिसका मेकअप हो रहा है मैं उन सबको ये कह रही थी कि बस पंखे के सामने से नहीं हटना, बिकॉज एयर कॉन्स AC वगैरह यहाँ पे UK में इतने कॉमन नहीं है। होते हैं लोगों के, अब होने लगे, लेकिन इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो एनीवे, तो अब बस ये जो मैंने आउटर वी में उनके थोड़ा सा विंग आईलाइनर एक्सटेंड किया है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम डन विद द आइज़। और अब ये मैं जो है वो ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ उनके डार्क सर्कल्स पे एंड अराउंड द माउथ जो है वो हरीम की काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, डिस्कलरेशन थी, सो आई नीड टू टेक माई टाइम एंड डू द कलर करेक्शन। कलर करेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये आपको बाद की परेशानी से बचाता है। सो अगर किसी ब्राइड के आपको लगता है कि डिस्कलरेशन नहीं भी है, तो भी मैं एडवाइस करूँगी कि ज़रूर कलर करेक्शन के लिए ये लगाएं, क्योंकि इससे फिर होता ये है कि बाज़ दफ़ा वो आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रही होती स्किन पे, लेकिन एशियन क्लाइंट्स के ज़रूर जो है वो डिस्कलरेशन होती ही है। तो वो फाउंडेशन वहाँ से ग्रे होना शुरू हो जाए, परेशानी हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले से ही उसके लिए उसका सद्देबाब कर लें। ओके, हरीम बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे हंसती हुई, तो मैंने एडिट नहीं किया, मैंने उसको रहने दिया। और अब ये मैं उनकी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन को मैंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, येट ये मेरी बहुत सारी वीडियोस में इंक्लूडेड होता है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो मैं एडिट कर दूँ। हरीम के मैंने मैक स्टूडियो फिक्स लगाया है, और आई थिंक इट वाज ऑन द शेड 35 आई थिंक। और अब ये मैं उनके कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगा के मैं आई रियली इन्जॉय ब्लेंडिंग माई कंसीलर विद दिस ब्रश। ये रियल टेक्निक्स का एक ब्रश है, और आप मेरी शॉर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे, मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। इट्स माई फेवरेट ब्रश टू डू कंसीलर दीज डेज़। और उसके बाद मैं ये रियल टेक्निक्स का मिरेकल स्पंज है, उससे जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो आई जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इनको एडिट नहीं करती। और अब मैं जो है वो उनसे कहा है कि वो ऊपर देखती रहें, और मैं उसको पाउडर से सेट कर रही हूँ। पूरा फेस पाउडर से सेट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, सो वी रियली नीडेड टू सेट इट विद द पाउडर। और अब मैं ये फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ उनकी आइज़ में। आइज़ लुक्ड सो ब्यूटीफुल, उनकी आइज़ बहुत ही खूबसूरत थी, और उनके आई मेकअप भी बहुत ही प्यारा हुआ माशाल्लाह, और इट लुक रियली रियली ब्यूटीफुल। और ये फाइनल टच जो है जब मैं दे रही होती हूँ, सो दैट गिव्स द होल आइडिया, क्योंकि वो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि अब ये कैसा लग रहा है। नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द हाइलाइटर, और ये जो है आई रियली इन्जॉय डूइंग दिस। जिनकी भी क्लीन आईब्रोज होती हैं, तो ये मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, हाइलाइटर लगाने में। आई डोंट नो क्यों, पर इट्स माई फेवरेट स्टेप। आई थिंक इट्स जस्ट क्लोजर टू द एंड। इसके साथ बस फिर ये होता है कि हाँ अब लोग कंप्लीट होने वाला है, सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, अब ये मैं जो है वो उनके लिप लाइनर लगा रही हूँ, खाली जस्ट टू गेट एन आइडिया कि लिप्स कहाँ पे हैं। ये मैंने लैशेस लगाई हैं उनके। लैशेस का हमेशा याद रखें, देखिए कितने आसानी से एक दफ़ा में अप्लाई हो गई हैं। इफ़ यू लीव द लैशेस ऑन, कि वो प्रॉपरली उसका ग्लू ड्राई हो जाए, तो वो फिर आसानी से हो जाते हैं। और ये तो बस चलता ही रहता है, जो ब्राइड्स होती हैं उनके पास हर वक्त फ़ोन आ रहे होते हैं, हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ आ गए, तुम कहाँ हो। यही सब चलता रहता है ब्राइड्स के साथ। तो और उनकी आंखें बंद होती हैं, और मैं कॉल्स उनकी रिसीव कर करके उनको दे रही होती हूँ। आई थिंक यही कुछ बात मैं हरीम से भी कर रही हूँ अभी। सो इट वाज लवली गेटिंग हर रेडी माशाल्लाह। सो नाउ शी इज़ रेडी, और जो है वो अपना 2-4 चीज़ें मैं सब ब्राइड्स को याद दिलाती हूँ कि मॉइस्चराइज़र लगा लो, परफ्यूम लगा लो, क्योंकि वो जो है वो नर्वस होती हैं, परेशानी में उनको वो याद नहीं रहता। हरीम का हेयर स्टाइल भी बहुत ही प्यारा बना था। इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आपने देखा होगा, शी लुक रियली नाइस माशाल्लाह। और अब ये मैं जो है वो उनका टीका जो है वो स्टिक कर रही हूँ लैश ग्लू से। And now she's having her first look. She looked absolutely stunning, mashallah, mashallah. And she really enjoyed looking at herself. मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं इस क्लिप में जो है वो पूरा क्यों नहीं आ रहा है। there you go. इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, she looks so beautiful, very elegant, natural glam kind of look. और जो है
it just came out all together and it looked so stunning. Mashallah, unka dress itna pyara tha. She looked so beautiful, so beautiful. I wish her all the success and happiness, and she was such a sweetheart, mashallah. I hope you enjoyed watching this tutorial, and if you did, please subscribe to my channel, and please share this video, and let me know in the comment section below कि आपको ये video कैसी लगी. And thank you very much, and I hope you enjoy looking at all of these small little clips. Thank you very much for watching this video, and I'll see you in my next video. Bye and Allah Hafiz.